क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं हम सीए फाइनल लॉ। और ये है क्या, बेसिकली आईसीआई के क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है। जब आईसीआई ने हमारा प्रैक्टिस मैनुअल हमसे छीन लिया था तो 104 क्वेश्चंस इन टोटल हमें दिए थे टू प्रैक्टिस, तो वही हम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हम। कंपनी लॉ पर ही है ये, दोनों ओल्ड और न्यू कोर्स दोनों के लिए है। क्वेश्चन 3 कंपनी लॉ के रिस्पेक्ट में तो ये न्यू कोर्स के लिए भी ऑब्वियसली एप्लीकेबल है, बट अलाइड लॉज के लिए नहीं है। ऑल्दो आईसीआई ने इसे सीए फाइनल ओल्ड के लिए ही निकाला था। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हम बिना किसी ज़्यादा बातचीत के। प्रिंस लिमिटेड डिज़ायर्स टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रिंस लिमिटेड चाहता है एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कन्फर्स अपॉन द बोर्ड टू एक्सरसाइज द पावर टू अपॉइंट सच अ डायरेक्टर। तो हमारे आर्टिकल्स भी कन्फर करते हैं कि हाँ भैया एक राइट है आपको कि आप कर सकते हो ऐसा। एज सच एम इज़ अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। अब मिस्टर एम को हमने अपना एडिशनल डायरेक्टर बना लिया। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामिन करो। आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट ज़रूर करें अपना सेल्फ असेसमेंट के लिए। चलो, वेदर एम कैन कंटिन्यू एज डायरेक्टर इफ़ द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इज़ नॉट हेल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड एंड इज़ एडजर्न फॉर अ लेटर डेट। मिस्टर एम को हमने एडिशनल डायरेक्टर बना लिया था। अब ये बताओ कि इन केस एजीएम नहीं होती, इन केस एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती विद इन द टाइम और वो एडजर्न हो जाती है, तो क्या मिस्टर एम स्टिल कंटिन्यू करेंगे हमारे एज एन एडिशनल डायरेक्टर? देखेंगे अभी। नेक्स्ट चलते हैं। कैन द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर बी एक्सरसाइज बाय द एनुअल जनरल मीटिंग? क्या एजीएम में हम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, एज द कंपनी सेक्रेटरी, अब आपको क्वेश्चन है कंपनी सेक्रेटरी बना दिया ऑफ द कंपनी, व्हाट चेक्स वुड यू मेक आफ्टर एम इज़ अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर? आप बीइंग अ सीएस क्या क्या चेकिंग करोगे मिस्टर एम एडिशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर? तो तीनों पॉइंट्स को देखते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है, धुंधला याद आ रहा है कंपनी एक्ट का, तो आप कमेंट कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो अपनी। ओके, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 + 1 एडिशनल 161 एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that the article of association of a company may confer on its board of director, AOA confer कर सकता है, राइट दे सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director at a general meeting एज एन एडिशनल डायरेक्टर। एक पर्सन था जो एजीएम में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सका, तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड उसको एडिशनल डायरेक्टर बना लेगा। जो पर्सन एजीएम में डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है वो ही एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है। इन एनी केस ये मत निकाल लेना कि एजीएम में अपॉइंट होता है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ही अपॉइंट करता है, लेकिन वो पर्सन ऐसा एलिजिबल होना चाहिए कि अगर कल को उसे एजीएम में अपॉइंट करना हो डायरेक्टर के लिए तो वो हो जाएगा। एक वहाँ का एजीएम का रिजेक्टेड डायरेक्टर कभी एडिशनल डायरेक्टर नहीं बनेगा। एट एनी टाइम एंड सच डायरेक्टर विल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट ऑन विच सच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अब वो जो एडिशनल डायरेक्टर आपने अपॉइंट करा वो कब तक रहेगा? एजीएम तक रहेगा। और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, लास्ट डेट जिस तक एजीएम हो जानी चाहिए थी वो तब तक ही रहेगा, विच एवर इज़ अर्लियर, दोनों में से जो भी जल्दी आएगा। पूरा प्रोविज़न आपने पढ़ लिया। अब इसके ये पूरा प्रोविज़न आपने पढ़ लिया। अब इसके बेसिस पर हम आंसर देना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या था कि अगर एजीएम नहीं हुई है तो क्या मिस्टर एम कंटिन्यू करेंगे? एम कैन नॉट कंटिन्यू एज डायरेक्टर टिल द एडजर्न एनुअल जनरल मीटिंग। एम कंटिन्यू नहीं कर सकता तब तक एडजर्न जनरल मीटिंग। क्यों? क्योंकि
AGM की डेट या AGM हो जाने तक की डेट, विच एवर इज़ अर्लियर, तो उसे निकल जाना है. Since he can hold the office of directorship only up to the date of next AGM or the last date on which the AGM should have been held. अब वो हुई नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन should have been held वाली डेट तो आई गई ना, which ever is earlier. Such an additional director shall vacate his office latest on the date on which the AGM meeting could have been held. जब तक हो जानी चाहिए थी उस डेट पर वो निकल जाएगा. Under section 96 of the Companies Act 2013, he cannot continue in the office on the ground that the meeting was not held or could not be called within the time prescribed. Section 96 में भी कहता है कि he cannot लास्ट में क्या लिखा है कि he cannot continue in the office on the ground. इस ग्राउंड पे वो टिक नहीं सकता कि जी मीटिंग नहीं हुई या मीटिंग बुलाई नहीं गई. मीटिंग यहाँ तक हो जानी चाहिए थी, हाँ आप निकलो, मतलब वो डेट आ गई, अब आप निकलो. नेक्स्ट आया था हमारे पास कि क्या AGM में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है. द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. AGM में तो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, हमारा एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द ओनली कंडीशन इज़ दैट बोर्ड मस्ट बी कन्फर्ड सच पावर बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. सिर्फ एक कंडीशन है, बोर्ड को वो राइट होना चाहिए AOA में लिखा हुआ, आर्टिकल्स में लिखा हुआ. और हमारे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ये चीज़ लिख दी गई थी कि उनको राइट है. थर्ड पॉइंट क्या था, एज अ CSM के लिए क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चेकिंग आप करोगे. तो देख लेते हैं हम क्या क्या चेकिंग करने वाले हैं. As a company secretary, I would put the following checks in place in respect of M's appointment. As in, सबसे पहला as an additional director, he must have got the director identification number. भाई साहब के पास DIN होना चाहिए. He must furnish the DIN and a declaration that he is not disqualified. वो अपना DIN भी फर्निश करेगा और एक डिक्लेरेशन भी फर्निश करेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. कुछ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड होते हैं, आपने पढ़ा हुआ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, अनसाउंड माइंड वगैरह, वो नहीं है. ही मस्ट हैव गिवन हिज कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर and such consent has been filed with the registrar within 30 days of his appointment. अपना कंसेंट देगा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक्ट एज अ डायरेक्टर करना चाहता हूँ, और वो कंसेंट 30 डेज़ में ROC को आपको जमा भी कराना है, रजिस्ट्रार में जमा कराना है. हिज अपॉइंटमेंट इज़ मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एडिशनल डायरेक्टर है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं. ये चीज़ अश्योर कर लेना कि किसने कराया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कराया, कहीं AGM में ना अपॉइंट हो रखा है. His name is entered in the statutory records as required in the Companies Act 2013. Statutory records होते हैं हमारे, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह बनते हैं, तो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर में वो एज एन एडिशनल डायरेक्टर आ जाए. आप CSO, आप ये सारी चेकिंग करोगे. सबसे पहला DIN, उसका DIN को फर्निश करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन की डिक्लेरेशन देगा, अपना कंसेंट देगा और कंसेंट ROC में 30 दिन के अंदर जमा भी कराएगा. अपॉइंटमेंट बोर्ड ने करी हो और उसका नाम स्टेटरी रिकॉर्ड्स में आ रहा हो. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.